पागल थे राधिका के पिता दीपक यादव। टाइटल पढ़कर क्लिक किया ना, तो मैं बतला दूं कि मैं सही कह रहा हूं। पागल ही थे राधिका के पिता दीपक यादव, वरना कोई किसान बीज बोए, उसे सींचे, उसे बड़ा करे और फिर जब वो फल देने लायक बन जाए तो उसे काट दे। ये कहकर कि उसकी डालियां मुझे परेशान कर रही थी। क्यों, कुछ ऐसा ही है ना इस केस में। पहले पिता अपने लाडली को पालते हैं बड़े नाजों से, बड़े लाड़ दुलार के साथ। फिर बेटी की इच्छा देखते हैं कि वो टेनिस खेलना चाहती है, तो उसकी इच्छा में अपनी मेहनत झोंक देता है। तन मन धन से बेटी के अरमानों को पूरा करने में लग जाता है और फिर कोई ऐरा गैरा उस लोह पुरुष पर एक ताने का तिनका फेंकता है और वो रेत के पुतले की तरह यूं ढहता है कि अपनी ही बेटी के कब्र की मिट्टी बन जाता है। ताजुब है ना। पर फ्रेंड्स, मुझे तो उनकी चुप्पी जैसे तिल तिल एक ही बात कह रही है, जो कि दीपक यादव की सिर्फ और सिर्फ वेदना बयां करती है। सबने देखा हाथ कटारा, हमने कन्या को हथ डाला। सबने बरसी तीर तो देखी, एक पिता की पीड़ न देखी। वो खामोशी, वो चुप्पी, वो आह, जो उसके जवाब पर क्या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर भी ताला लगा गया है। वो दर्द सिर्फ वही बाप महसूस कर सकता है जो अपनी बेटी के पैरों के कांटे को अपने सीने में खंजर की तरह महसूस कर सकता है। भाई, इस बात को कहने कई लोग आ रहे हैं कि बेटी कपड़े छोटे पहनती थी तो पिता से बगावत कर रही थी। कुछ का कहना है कि उसकी लाइफ कैदी जैसी हो गई थी, इसलिए वो वहां से निकलना चाह रही थी, और ऐसा ना जाने कितनी सारे बातें। तो भैया, बातें तो होंगी, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं उनकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखता और सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कागज, पन्ने, इत्तेफाक और सुराग की दुनिया से बाहर निकलकर एक बाप के दिल को भी टटोल लो। मेरा यकीन है अपने माता पिता, अपने कुल खानदान के संस्कारों से ढकी राधिका का घिनौना स्वार्थ और उसके खुले विचार वाले दोस्तों की हरकतें, रहन सहन आपको इस एक बात तक पहुंचा देंगे कि उसके पिता ने उसे गोली क्यों मारी। अभी तो एक लड़की राधिका की दोस्त हंसिका मीडिया के सामने आई है और कई तरह की बातें कर रही है। उसके बात करने के अंदाज को और उसके हुलिये को एक भारतीय पिता, एक संस्कारी पिता बनकर देख लो, सुन लो। उसने उदाहरण के तौर पर कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं, उसे भी देख लो और फिर मुझे कमेंट करो कि क्या बाप के तरफ से आज़ादी का ये मतलब होता है। अरे, जो पिता अपने बेटी की जिंदगी संवारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जला रहा है, वह बेटी के किसी छोटी सी गलती पर क्या अपनी बेटी को गोली मार सकता है? फिर भी उसने गोली मारा। क्या गुस्सा होगा उस बाप का? कितना गुस्सा होगा उस बाप को जिसका मन अपनी लाडली पर 5 गोली चलाने के बाद भी शांत नहीं हुआ। और वो अपने बयान में कहता है कि कुछ ऐसा लिख डालो कि मुझे सिर्फ फांसी ही हो। बहुत नहीं कहूँगा। बेटों बेटियों की वो आज़ादी जो राधिका की दोस्त हंसिका राधिका के लिए चाह रही थी, उसका एक एग्जाम्पल कल ही न्यूज में आया है, उसी गुरुग्राम से। एक बार देख लेना कि आज़ाद बेटियां आज़ादी के नाम पर किस तरह से किसी क्लब के बाहर अपने स्वराज का ढिंडोरा पीट रही है। उस न्यूज को भी एक पिता बनकर देख लेना। मेरा यकीन है कि तब आप भी आसानी से कह दोगे कि राधिका जैसी बेटी उस जैसे बेटियों के नक्शे कदम पर चलने की शुरुआत करे और उसके लिए बगावत पर उतरे, तो हर बाप को दीपक यादव बन जाना चाहिए। तभी आपकी बेटी न तो लव जिहाद के चक्कर में फंसकर आपको जीवन भर रुलाएगी और ना ही कोई कुकर्मी उसे काट कर सूटकेस में बंद कर पाएगा। और ज्यादा क्या बोलूं, मन इस बात से बहुत पीड़ित है, पर खुश भी कि चलो किसी बाप ने तो ये शुरुआत की, जिसके डर से ही सही पर बेटियां अपने बाप, अपने पिता परमेश्वर के मन के भाव और सीने के घाव से परिचित हो पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।